मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये कुरान मजीद का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। पहली या यहाँ पर तनवीन के साथ है, यानी इसके ऊपर दो ज़बर हैं और दूसरी या मुशद्दद है। अब इन दोनों या को जब हमने मिलाकर अदा करना है तो इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से होगी, अक्सर लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों ने इन मुश्किल अल्फाज को लाजमी सीखना है। इसके बाद आप लोग ये लफ्ज़ देखें। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। यहाँ वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से करनी है। अक्सर लोग यहाँ पर भी वक़फ़ करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। और आज की वीडियो में हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। अगर आप लोग घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 4 लन तनालू और सूरतु आले इमरान है, जो कुरान मजीद की 3 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत नंबर 161 को आप यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी दुरुस्त तरीके से नहीं करते। तो इस लफ्ज़ को पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा कान लिनबिय्यिन। मुशद्दद हरफ को हमेशा ही सख्ती के साथ अदा किया जाता है। बा या जेर बी या दो जेर यिन बिय्यिन। वमा कान लिनबिय्यिन अन यगुल। अब यहाँ पर आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में लाम के ऊपर जो ज़बर है इसको हम अदा नहीं करेंगे और गैन को लाम मुशद्दद के साथ मिलाते हुए सख्ती के साथ अदा करेंगे। यगुल, इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, हमजा या ज़बर ऐ। यहाँ पर नून साकिन को छोड़ देंगे, हमजा को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और गुन्ना के साथ अदा करेंगे। हमजा या ज़बर ऐ, या ज़बर या, या गैन लाम पेश गुल, यगुल। वमन यगुल यअति बिमा गल्ला। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ अलिफ के ऊपर है जज़म। अब ये जो अलिफ है ये हमजा के अंदर बदल गया है। अब या को इस हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। या हमजा ज़बर या, यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अब आप लोग सूरा आले इमरान का दूसरा मुकाम देख रहे हैं कि जहाँ पर अक्सर लोग वक़फ़ की सूरत में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ इस लफ्ज़ को पढ़ना सीखेंगे। अल्लज़ीना इस्तजाबू, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि, लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बादी। अब यहाँ पर आप लोग इस बात को भी नोट कर लें कि अगर नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद बा आ जाएगी तो वहाँ पर इक़लाब होगा, यानी नून की आवाज़ को मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। तो यहाँ नून साकिन को हमने मीम के साथ बदल देना है। पहली मीम को दूसरी मीम के साथ मिलाकर अदा करेंगे। मिम बादी, मिम बादी मा असाबहुमुल क़रह, क़रह। अब यहाँ पर जब हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हा को साकिन कर देंगे, क़ाफ को रा साकिन और हा साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। मा असाबहुमुल क़रह, क़रह। लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम, लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम। अब ये सूरा आले इमरान का तीसरा मुकाम है कि जहाँ पर अक्सर लोग तिलावत करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग इस लफ्ज़ को भी मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। रब्बना इन्नना, इन्नना
پہلے نون مشدد پر غنہ کریں گے اور دوسرے نون کو ہم نے الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. اننا سمعنا منادیا، اس طرح سے ادا کریں گے. اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے. میم پیش منہ، نون الف زبر نا، مونا، دال زیر دی، منادی، یا دو زبر ییں، منادییں، یا پیش یو، نون الف زبر نا، یونا، دال یا زیر دی، یونادی. یہاں پر دال کو یا مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. منادیا یونادی للایمانی. اب یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. للایمانی، للایمانی. اب یہ جو آپ زیر دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ کے نیچے ہے، لام کے نیچے نہیں ہے، حمزہ کے نیچے ہے، اور حمزہ کو ہم نے یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے اور کھینچ کر ادا کرنا ہے. حمزہ یا زیر ای، للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ایک دفعہ اسی آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ سنیں. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اب یہاں پر آپ لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 کو سیکھیں گے، 196 کو. لا یغرنک. اب یہاں پر را بھی مشدد ہے اور نون بھی مشدد ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا کر ادا کریں گے. زبریہ غین را پیش غر، را نون زبر رن، یا غرن، نون زبر ن، یا غرن، کاف زبر کا، یا غرنک. لا یغرنک تقلب الذین كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.